आप लोग 200 क्वेश्चन में आप लोग 100 नंबर आराम से ला दीजिएगा। जो नहीं पढ़े हैं उनको सबको लेकर चलना है और कैसे हम लोग 100/100 स्कोर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग तो समझ गए होंगे आज हम लोग किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज फ्रेंड्स हम लोग मैथ जो 12th क्लास में पूछा जाता है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, मात्र 3 महीना बचा हुआ है। आप लोग इसमें कैसे से कैसे अपने एबिलिटी को कर मेहनत कर आप लोग कैसे एग्ज़ाम में अच्छा से एकदम स्कोर कर पाए। मेरा तो जितना हम बताएंगे, जितना हम चैप्टर बताएंगे उसमें तो आप लोग कम से कम 100/100 आराम से ला दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत पढ़ भी चुके होंगे पूरा चैप्टर और पढ़ के बाद भूल भी गए होंगे, और दूसरा स्टूडेंट होंगे ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक क्लास 12th का जो मैथ जो है बुक है उसका निकाले भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे कैसा मैथ है, कैसा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, तो हम आज इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, कैसे अब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है जो नहीं पढ़े हैं उनको सबको लेकर चलना है और कैसे हम लोग 100/100 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चर्चा और बारीकी से समझते हैं हम लोग कैसे कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वहीं पढ़ना है और दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे में अब मान लीजिए 15 चैप्टर है तो आप 15 चैप्टर तक टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप 15 चैप्टर पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कम से कम महीना में 3 महीना के अंदर हम लोग ज़्यादा थोड़ा कम भी पढ़कर अपना हम लोग 100/100 ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, 12th जो एग्जाम होता है उसमें 200 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, मात्र 100 ही उसमें बनाना रहता है। ठीक है, तो आप लोग 200 क्वेश्चन में आप लोग 100 नंबर आराम से ला दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब हम बात को स्टार्ट करते हैं अपना कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको आप लोग पढ़ना है और बढ़िया से उसको एकदम रगड़ के उसको मैथ को एकदम बना देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बताते हैं कौन कौन ऐसा चैप्टर है। ठीक है, देखिए 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हम पहले ही बांट देते हैं। एक कैटेगरी वो है पूरा बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक पढ़ चुका है, जैसे मान लीजिए पूरा मैथ के बुक वो पढ़ चुका है, लेकिन वो आते आते जो सितंबर अक्टूबर है थोड़ा आदमी डाउन हो जाता है कि पर्व त्यौहार आने लगता है, इसलिए थोड़ा आदमी भटक जाता है। ठीक है, तो हम जो भटकने के बाद वो पूरा भूल भी जाते हैं, जो आदमी पढ़े पीछे के भूल भी जाते हैं। तो हम लोग आज यही देखने वाले हैं कि हम लोग जो फर्स्ट कैटेगरी में हम स्टूडेंट को रखेंगे जो बिल्कुल सब कुछ पढ़ चुका है और वो भूल चुका है, तो उसको पहले सबसे पहले कौन कौन सा चैप्टर पहले वो उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो पढ़ चुका है स्टूडेंट है उन्होंने कुछ तो पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जो पढ़ा होगा तो थोड़ा सा रिवाइज करेगा, उसको प्रैक्टिस करेगा, तो मैथ को बनाएगा तो खुद ब खुद उसका हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर बनाएगा तो उसका और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए जो फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट है जो बिल्कुल मैथ को पढ़ चुके हैं और भूल चुके हैं उनके हम बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैथ क्लास 12th है एनसीईआरटी का, उसमें से पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन। ये जो चैप्टर है बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको बिना पढ़े हुए इसको नंबर नहीं ला सकते हैं, और इतना भी भारी नहीं है, इतना भी जितना इसको बनाया जाता है कि बहुत हैवी है, बहुत भारी है। लेकिन देखिए आप बना लीजिएगा। जो आप पहले से देखिए, जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट है जो बिल्कुल सब कुछ पढ़ चुके होंगे वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फार्मूला रिवाइज करेंगे तो वो बना सकते हैं। ठीक है, पहले बना सकते हैं। देखिए समाकलन कम से कम 40 से 45 नंबर एग्जाम में आता है, इतना समझ लीजिए 40 से 45 नंबर, जिसमें लॉन्ग भी होता है, शॉर्ट तो बहुत ज़्यादा पूछता है। 10 क्वेश्चन शॉर्ट आता है, 1 क्वेश्चन लॉन्ग आता है। ठीक है, 10 से 2 के 20, 2 नंबर का होता है शॉर्ट तो 20 नंबर ऐसे ही हो जाएगा। एक होता है लॉन्ग 25 नंबर का हो जाएगा, और 20 से 25 नंबर के बीच में आता है ऑब्जेक्टिव, कभी 20 आ जाता है कभी 25 भी आ जाता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इंटीग्रेशन, समाकलन जिसको बोलते हैं, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपको बोलते हैं डिफरेंशिएशन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सत्यात एवं अवकलनीयता, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। या तो पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हैं, बाद में इंटीग्रेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, तो ये पढ़ना जरूरी है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन।
इंटीग्रेशन सोचिए कि कितना दिन, बहुत लंबा चैप्टर है, कैसे हो पाएगा इंटीग्रेशन, इतना लंबा चैप्टर। देखिए आप पहले से पढ़ चुके हैं, अगर आप डेली कम से कम 3 से 4 घंटा आप पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। और कितना दिन में हो जाएगा मैं भी बता देता हूँ आराम से। अगर आप मेहनत 3-4 घंटा करते हैं तो 15 दिन के अंदर आप बना चुके होंगे, बढ़िया से एकदम समझ चुके होंगे, बना चुके होंगे इंटीग्रेशन। और 5 दिन का है डिफ्रेंसिएशन, इतना बता देते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों मिला के कम से कम 60 नंबर आता है एग्जाम में। 2 चैप्टर, मात्र जो 2 चैप्टर बता रहे हैं आपको हम, 2 चैप्टर इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन। इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन और डिफ्रेंसिएशन को बोलते हैं सत्यापन एवं अवकलनीयता बोलते हैं, जिसको अवकलन भी बोलते हैं, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन को। ये 2 ही चैप्टर आप पढ़िए, 60 नंबर आएगा एग्जाम में, इससे कम नहीं आएगा, इतना जान जाइएगा, ठीक है। कितना में 15 दिन आप इंटीग्रेशन ले लीजिए, 5 दिन ले लीजिए आप डिफ्रेंसिएशन, और ठीक है। अब हम आते हैं अगला चैप्टर, कौन सा आपको पढ़ना। अगला चैप्टर हो गया आपको पढ़ना है वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं सदिश बीजगणित। ये भी बाबू बहुत इजी चैप्टर है, आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि हमको कोई कितना इजी चैप्टर है, ठीक है। आराम से इसको पढ़िएगा। ये भी मात्र अगर आपके ऊपर है, इसको कितना दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर पढ़ना चाहिएगा तब 3 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं। इजी चैप्टर है, आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा 3 से 4 दिन लग जाएगा, लेकिन इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट चैप्टर होता है, एक तो होता है मैट्रिसेस होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट को शारीरिक, क्या बोलते हैं, शारीरिक। ये भी भैया एकदम लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव पूछता ही है, पूछता है, ठीक है। तो इसको भी डिटर्मिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं शारीरिक, इसको जरूर पढ़िएगा। ये भी 3 से 4, मात्र 4 से 5 दिन का है ये भी क्लास। अगर बढ़िया से आप टाइम लेके पढ़ते हैं तभी आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर हम बताते हैं मैट्रिसेस, जिसको अवयव भी बोलते हैं हिंदी में। ये भी इससे भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि इससे थोड़ा लॉन्ग नहीं पूछता है, लेकिन शॉर्ट जरूर पूछता है, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है। और इसलिए हम इसको इसमें बता रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में आता है, इजी है, इसलिए हम लिखे हैं, आप ला सकते हैं, ठीक है। अब और लास्ट चैप्टर में भी बता रहे हैं, हर एक एग्जाम में लिखा हुआ है कि इससे क्वेश्चन लॉन्ग आना ही आना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का नाम है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये हमेशा याद कर लीजिए कि लॉन्ग में एक आएगा क्वेश्चन, शॉर्ट में 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में भी 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसको जरूर पढ़िएगा। ITF, जिसको बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लास्ट चैप्टर 7 चैप्टर बता रहे हैं, 7 चैप्टर का पढ़िए, 100 नंबर से ज़्यादा का हो जा रहा है 7 चैप्टर। और कम से कम बता देते हैं कितना कितना दिन में आपको ख़त्म भी करना है। जो पहले से आप फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट बताए हैं, जो पूरा पढ़ चुके हैं और भूल भी चुके हैं, उनके लिए चैप्टर बताए हैं पहला बार में। कौन कौन है, इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन, नोट कीजिए, 15 दिन में ख़त्म करना है। डिफ्रेंसिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन, 5 दिन में ख़त्म करना है, 20 दिन हो गया। तीसरा चैप्टर बताया है वेक्टर, इसको भी मान लीजिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन लीजिएगा, चलिए 5 दिन देते हैं इसमें भी। वेक्टर को जिसको हिंदी में बोलते हैं सदिश बीजगणित, कितना हो गया, 15 दिन हो गया। इंटीग्रेशन 5 दिन हो गया। डिफ्रेंसिएशन वेक्टर हो गया 5 दिन, 15 5 20 5 25। चौथा हो गया मैट्रिसेस, 5 दिन, इस भी ले लीजिए। डिटर्मिनेंट 5 दिन, ये भी ले लीजिए, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 जो हम बोले बताए हैं, हम लोग चैप्टर बताए हैं तुरंत अभी, ये 5 चैप्टर 1 महीना के अंदर खत्म करना पड़ेगा आपको। कितना, 1 महीना के अंदर इसको खत्म कर दीजिएगा। छठा जो चैप्टर है बताया है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग। ये 1 से 2 दिन का मात्र है, ज़्यादा नहीं, बड़ा चैप्टर है, आप पे ऊपर है, आप 1 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, नहीं ख़त्म करना चाहते हैं 2 दिन ले लीजिए, ठीक है। तो ये 2 दिन चैप्टर है। और लास्ट हम बताए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, 7वां चैप्टर है, बता रहे हैं, ये भी ले लीजिए 7 दिन। सोचिए 2 महीना के भीतर ही जितना चैप्टर बताए हैं आप खत्म कर सकते हैं। कितना, 2 महीना के अंदर। 2 महीना में कम से कम 10-15 दिन बाकी रहेगा, तब पहले ही खत्म कर दीजिएगा। जब पहले खत्म हो जाएगा, बढ़िया से उसको पढ़ लीजिएगा, तो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन है, आपको NCERT का सॉल्व्ड एग्जाम्पल, और जो NCERT की एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जितना हम 7 चैप्टर बताए हैं,
एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर एक क्वेश्चन छूटेगा कहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट छपता है क्वेश्चन। हम खुद क्लास 12 पिछले साल ही मेरा एग्जाम था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, सब में से आया हुआ है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में से, लॉन्ग में से उठा कर दिया है, सॉल्व एग्जाम्पल में। डिटर्मिनेंट में से क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, लॉन्ग आंसर लॉन्ग आया है। देखिएगा आप, अगर क्वेश्चन बैंक खुलिएगा तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से ही उठा कर दिया है। एनसीईआरटी को कभी मत छोड़िएगा, एनसीईआरटी डायरेक्ट लॉन्ग आंसर आता है, इतना बात याद कर लीजिएगा। और जो सातों चैप्टर बताया है ना, सातों में से 6 जो चैप्टर बताया है, 6 में से 6 चैप्टर आता है लॉन्ग में, जान जाइए, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया जो फर्स्ट कैटेगरी का था, जो आप लोग पढ़ चुके थे पूरा और भूल भी चुके थे, इनके लिए बताएं। दूसरे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल आज तक पढ़े ही नहीं है क्लास 12th मैथ, बिल्कुल खोले देखे नहीं है कैसा बुक है कैसा नहीं है, कैसा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम अभी बताते हैं आपको, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं चिंता मत करिए, हाँ भी हम हैं, बताते हैं कौन चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना दिन में पढ़ना है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अभी टाइम है, 3 महीने बहुत टाइम है, आप पढ़िएगा तो जरूर हो जाएगा। अरे कम 100 में 100 नहीं आएगा, 90 आएगा, 80 आएगा, बहुत है इतना, ठीक है। पहला चैप्टर आपको कौन पढ़ना है, जो बिल्कुल ही नहीं स्टूडेंट पढ़े हैं, सेकंड कैटेगरी में देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग। 2 दिन से, मान लीजिए आप कितना भी, 3 दिन लीजिए इसको, चलिए हटाइए, आप पढ़े नहीं है, बिल्कुल थोड़ा कमजोर होंगे, 3 दिन से ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते, है ही नहीं उतना लंबा चैप्टर। अगर 3 घंटा आप इसको डेली पढ़ेंगे तो एक ही दिन में खत्म हो सकता है, लेकिन आप चलिए, आपके लिए हम 3 दिन देते हैं टाइम, इसको खत्म कर दीजिए इसको, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग बहुत ही ईजी चैप्टर है। यूट्यूब पर कितना वीडियो दिया है, चैप्टर का नाम डालिए, बोलिए कि 1 शॉट डालिएगा, आ जाएगा वीडियो, आराम से पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही बनाइएगा, और उसके बनाने के बाद अगले बार आगे बताएंगे और फिर कहाँ से बनाना है आपको, ठीक है। दूसरा चैप्टर कौन पढ़ना है आपको, वेक्टर। आप बोलेगा वेक्टर क्यों बता रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं सदिश बीजगणित, क्यों इसको पहले बता रहे हैं वेक्टर पढ़ने के लिए, इसलिए कि पीछे सा जो चाहिए वो इसमें यूज नहीं होगा, ठीक है। आराम से इजी चैप्टर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सदिश बीजगणित ज़्यादा भारी भी नहीं है, इसको भी हम आपको हम देते हैं 5 दिन, बहुत ज़्यादा है, 5 दिन बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। आराम से इसको पढ़िए, खत्म कीजिए। आपके लिए फिर तीसरा चैप्टर बता रहे हैं, कौन है, डिटर्मिनेंट। इजी चैप्टर है, बहुत ही चैप्टर है, लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आता है, एक बात याद रखिएगा। आराम से इसको रगड़ दीजिए, जितना लॉन्ग इसमें क्वेश्चन आंसर होगा वो छप डायरेक्ट आता है एग्जाम में, आप मिलाइएगा क्वेश्चन बैंक, देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें छुपाने की बात नहीं है। हम खुद एग्जाम दिए हैं तो हम खुद जानते हैं, आपको बता रहे इसलिए बता रहे हैं, हम जाना है, मेरा भी अच्छा मार्क्स आया है इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। चौथा चैप्टर हो गया मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयाहू बोलते हैं, अवयाहू, ठीक है, मैट्रिसेस। ये भी आपसे मान लीजिए 5 दिन से ज़्यादा चैप्टर के है ही नहीं, हम अगर होगा तो हम बोलते हैं, चलिए आप कमजोर हैं तो एक दिन ज़्यादा लीजिएगा, ये नहीं है, 5 दिन से ज़्यादा नहीं है चैप्टर, 1 शॉट मारिएगा, खुद पता चल जाएगा कितने दिन का है, आराम आराम से पढ़िएगा तब भी हो जाएगा आपका, ठीक है। छठा चैप्टर बता रहे हैं आपको हम डिफ्रेंसिएशन, इसमें थोड़ा आपको दिक्कत होगा, थोड़ा लगेगा कि हाँ थोड़ा भारी लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें हो सकता है क्योंकि थोड़ा लंबा थोड़ा सा होता है, शुरू से जो लड़का पढ़ता हुआ, इसलिए हम आपको सीधा बता रहे हैं कितना दिन इसको लेना है, 10 दिन में इसको ख़त्म कीजिए। सीधा बोलते हैं, आप नए हैं, इसको क्यों 10 दिन दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, 15 से 20 नंबर क्वेश्चन पूछता है। जब क्वेश्चन बैंक निकालिएगा ना, देखिए मिलाइएगा कौन कौन क्वेश्चन आ रहा है, डिफ्रेंसिएशन 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जिसको हिंदी में बोलते हैं औकलन बोलते हैं, जैसे सत्यापता या औकलनियत बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं औकलयन, ठीक है। तो समझ गए क्या बोल रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन 10 दिन के अंदर ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा 10 दिन के नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अगला चैप्टर बताते हैं आपको कौन पढ़ना है, अगला पढ़ना है बाबू इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन, क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको छोड़कर नहीं जाना एग्जाम में, इतना समझ लीजिए, यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है रहेगा, क्योंकि हमेशा हर बार इसमें से 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आप कितना 20 दिन ले लीजिए इसको, सीधा सीधा बता रहे हैं, 10-20 दिन लीजिए, 15 दिन लीजिए, लेकिन छोड़ कर मत जाइएगा इसको,
इतना सब होने के बाद भी आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है, आपके पास टाइम हमेशा बचेगा इसके बाद भी, इसको हमेशा करके ही जाना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी अगर बता देते हैं कि कितना दिन में करना है, क्योंकि आप सेकंड कैटेगरी के हैं, जो बताए हैं सेकंड कैटेगरी में उस स्टूडेंट को रखे हैं जो बिल्कुल मैथ पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा जो प्रोग्राम बताए थे, एलपी रखिए प्रोग्रामिंग 3 दिन, वेक्टर सदिश बीजगणित 5 दिन, 3 5 8 दिन हो गया। डिटर्मिनेंट अभी बोले थे हम 5 जितना भी थोड़ा 5 7 दिन ले लीजिए, 5 मान लीजिए ये हो गया, तो 8 5 13 दिन, मान 15 दिन में 3 चैप्टर खत्म कर देना है कैसे भी करके। चौथा चैप्टर बताया है मैट्रिसेस, जैसे अवयव बोलते हैं इसको भी 5 दिन से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दीजिएगा, एक सप्ताह मान लीजिए, कितना हो गया 15 7 22 दिन हो गया। 22 दिन में 4 चैप्टर खत्म कर दीजिए। फिर आ गया डिफ्रेंसिएशन, जिसको बोलते हैं सत्यात्य और अवकलनीयता, जिसको आप खत्म कर सकते हैं, कितना बताएं 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। बहुत टाइम ज़्यादा दे देना, इतना टाइम ज़्यादा है, आप कम में भी कर सकते हैं अगर इफर्ट लगाएंगे तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 7 दिन, 10 दिन सॉरी, तो कितना हो जाएगा 15 7 बोले 22 22 10 32, 1 महीना कुछ दिन हो जाएगा, जिसमें आप 5 चैप्टर खत्म कर चुके होंगे। लास्ट 2 चैप्टर बता रहे हैं इंटीग्रेशन, आप इसको कम से कम जितना आप अच्छा से समय लीजिएगा, 15 दिन आप 20 दिन भी ले सकते हैं इसको, लेकिन इसको बढ़िया से ऐसा पढ़िएगा कि पूरा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं समाकलन, 20 दिन समय दे रहे हैं, इसको आराम से बनाइएगा, अभी भी टाइम बचेगा, ठीक है, इसके बाद भी बचेगा, क्योंकि अभी 2 महीना का पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। ITF जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लास्ट में इसको पढ़िएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, शॉर्ट आंसर आता है, हर बार आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, इसको पढ़ना एकदम मस्ट है, मस्ट से मस्ट है। और कितना दिन देना है इसको, मात्र 7 दिन, कितना हो गया 2 महीना के अंदर पूरा खत्म हो जा रहा है। अब बचा है कितना, 1 महीना सबको शेष मिल रहा है। जो फर्स्ट कैटेगरी के बोले हैं, जो आदमी पूरा जो पढ़ चुका था, पूरा मैथ पढ़ चुका था और पढ़ने के बाद भूल गया था, उसके लिए बताए हैं। सेकंड कैटेगरी को ये बताए हैं कि जो आज तक पढ़ा ही नहीं है जो चैप्टर, इसीलिए उसको हम बताए हैं सेकंड कैटेगरी में। तो अगर दोनों के पास 1 महीना बच रहा है, अब 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है बताते हैं। 1 महीने के अंदर आपको जितना भी प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर 24 तक क्वेश्चन आया है, सबको पढ़ जाना है बढ़िया से, उसको एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और जितना भी NCERT का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है और जितना भी एक्सरसाइज में दिया गया है उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि डायरेक्ट छपता है क्वेश्चन डायरेक्ट उससे। और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। और सेट मारते रहिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिए, हमेशा इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, दम के प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही मैथ मतलब होता है क्या, प्रैक्टिस होता है, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना मैथ आपका अच्छा होगा। आपके पास टाइम नहीं बचा है, मात्र 3 महीना ही बचा है, इसलिए सोचेंगे कि बता दें कुछ, क्योंकि जब भी हम भी, मेरा भी एग्जाम था तो हम भी पूरा पढ़ चुके थे 1 सितंबर तक, उसके बाद हम पूरा भूल चुके थे। तो फिर जो हम देखें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको पहले पढ़ लिए, और जो टाइम बच गया तो उसको दोबारा पढ़ेंगे, छोड़ भी दिए उसको। और जितना हम चैप्टर पढ़े, जितना बताएं उतना ही पढ़े थे हम भी, लेकिन इसको पढ़ें एकदम दबा के पढ़ें, इसको 3 रगड़ के इसको मैथ पूरा ख़त्म कर दिए। और मेरा भी 95 से प्लस आया है, मेरा भी नंबर आया है। अभी आप इसको पढ़ सकते हैं जिसे हम बताए हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बताइएगा कि अगला टॉपिक जो होगा किस पर बनाना चाहिए हमको, ठीक है। और जो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के पास जो कमज़ोर जो फ्रेंड्स है आप लोग का है उस पर शेयर कीजिए कि हाँ भाई ये मैथ पढ़ लो तुम्हारा भी। और दूसरे को बोल दो, उससे भी बोल दीजिएगा, सही दोस्त के पास अपना शेयर करके अपना देखो जो आप जो पढ़ रहे हो उसमें देखो, ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू। अगले कमेंट बताइएगा कि अगला वीडियो किस पर बनाना चाहिए हमको, ठीक है। चलिए, थैंक्स, जय हिंद, धन्यवाद।